In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शुरू अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान निहायत रहम कंदड़ आहे। My lovely students and worthy viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you are doing well, and by the grace of Allah the Almighty, I am also quite well. May Allah's special blessings be upon you all, and may you remain safe and sound. After this prayer, you know that I often start my lecture with beautiful poetry of great poet of Saint Shah Abdul Latif Bhutto Rahmatullah Alayh, who says, पढ़ियो था पढ़न कढ़न की न कुलूब में, पढ़ियो था पढ़न कढ़न की न कुलूब में, पाणा डोह चढ़न जी वर्क वराइन वितरा, पाणा डोह चढ़न जी वर्क वराइन वितरा. These were the wonderful lines said by great poet of Saint Shah Abdul Latif Bhutto Rahmatullah Alayh, who is locally called Sonu Latif Lal Latif. My dear students, you know that so far, by the grace of Allah the Almighty, we have covered 23 angles, and today we are going to cover one more angle of verb to have, that is angle number 24. And I hope whatever I have taught you so far, you have understood it in good way. Fine. Before I start today's lecture, I want to tell you the meaning of verb to have. बेटा वर्ब टू हैव की मायने होगी उर्दू में के पास होना, रखना या का होना. व्हाट? वर्ब टू हैव की उर्दू मायने होगी के पास होना, रखना या का होना. सही है. देख लें, मतलब हम इसको इस तरह ले सकते हैं कि मेरे पास एक किताब है, के पास होना. असलम बहुत ताकत रखता है, ठीक है ना. असलम बहुत ताकत रखता है. वंस अगेन वर्ब टू हैव विल बी यूज्ड. उसके बाद मतलब का होना, लाइक मेरे दो भाई हैं, ठीक है, का होना. सो का होना, के पास होना या रखना. वेन एवर वी वॉन्ट टू यूज इंग्लिश ऑफ दीज उर्दू वर्ड्स, के पास होना, रखना या का होना, सो विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ वर्ब टू हैव. फाइन बेटा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक. लेट्स स्टार्ट. In angle number 24 related to verb to have, the verb to have is used in the sense of possessing something or showing relationship. I repeat, in angle number 24, the verb to have is used in the sense of possessing something or showing relationship. बेटा स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि possessing से मुराद ये होती है कि मतलब किसी शख्स के पास कोई मिल्कियत हो, ठीक है, कोई जायदाद हो, कोई मिल्कियत हो, ठीक है. एंड शोइंग रिलेशनशिप से मुराद ये है कि किसी शख्स का किसी दूसरे शख्स से कोई ताल्लुक हो, ठीक है, एक शख्स का दूसरे शख्स से ताल्लुक हो, ठीक है. सो व्हेन वी आर गोइंग टू शो रिलेशनशिप विद वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वी हैव गॉट दिस वंडरफुल वर्ब टू हैव. विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ब वी कैन शो दैट रिलेशनशिप. अपार्ट फ्रॉम दिस, if anybody wants to show his possession, his belonging, so he has got once again this wonderful verb to show his possession. Fine beta. So you'll be able to understand today's sense when I'll start giving you examples. So let's come to the examples. I have an old car. I repeat, I have an old car. बेटा इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास एक पुरानी कार है, मेरे पास एक पुरानी कार है. अब देख लें इस जुमले में वर्ब टू हैव जो इस्तेमाल हुआ ना, वो इंडिकेट कर रहा है पोजीशन को, वो इंडिकेट कर रहा है बिलोंगिंग को, वो इंडिकेट कर रहा है प्रॉपर्टी को, मिल्कियत को, ठीक है ना. फाइन. आई रिपीट, आई हैव एन ओल्ड कार. अब देख लें, मतलब एक ये शख्स है आए, ठीक है, उसके पास ये मिल्कियत है का, ठीक है ना. अब इस मिल्कियत को शो करने के लिए हमने यहां पर वर्ब टू हैव की मदद ली है, ठीक है ना. वर्ब टू हैव की मदद ली, मतलब इन अदर वर्ड्स वी मे से आई possess an old car, I own an old car. Fine. I have an old car, I possess an old car, I own an old car. ठीक है बेटा. मतलब एक शख्स है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, किस शक्ल में, वो है कार की शक्ल में. सही है. सो ही सेज आई हैव एन ओल्ड कार. व्हाट?
I have an old car. So this was example number 1 related to angle number 24. Now we move towards another example, that is example number 2. Does he have a lot of wealth? I repeat, does he have a lot of wealth? क्या उसके पास बहुत सी दौलत है? क्या उसके पास बहुत सी दौलत है? आई रिपीट, क्या उसके पास बहुत सी दौलत है? अब देख लें फिर दोबारा इस जुमले में भी देख लें, वो वर्ड वेल्थ ही हमें बता रहा है, ठीक है ना। मतलब वेल्थ का मतलब क्या होता है? मिल्कियत, प्रॉपर्टी, जायदाद, ठीक है। सो वर्ड वेल्थ ही इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर मिल्कियत जाहिर हो रही है। सो लुक, डज ही हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ? क्या उसके पास बहुत सी दौलत है? फाइन बेटा। अगेन पोजीशन से रिलेटेड यहां पर एग्जांपल आ गई, ठीक है ना। नाउ वी मूव टुवर्ड्स थर्ड एग्जांपल रिलेटेड एंगल एंगल नंबर 24, that is, they do not have course books. I repeat, they do not have course books. उनके पास निसाबी किताबें नहीं हैं। उनके पास निसाब की किताबें नहीं हैं। उनके पास कोर्स की किताबें नहीं। मतलब वंस अगेन कि उनके पास मतलब वो जो बिलोंगिंग है, वो पोजीशन है, ठीक है, प्रॉपर्टी की शक्ल में, ठीक है ना, मिल्कियत की शक्ल में, सही है, वो क्या है? कोर्स बुक्स। They do not have course books. उनके पास निसाब की किताबें नहीं हैं। फाइन बेटा, ओके। After example number 3, we move towards another example, that is example number 4. Do you not have any bank balance? I repeat, do you not have any bank balance? क्या आपके पास बैंक में पैसे नहीं है? क्या आपके पास बैंक में पैसे नहीं है? बेटा बैंक बैलेंस का मतलब है बैंक में पड़े हुए पैसे, ठीक है ना। सो Do you not have any bank balance? Do you not have any bank balance? क्या आपके पास बैंक में पैसे नहीं हैं? ठीक है, वंस अगेन देख लें कि मतलब ये पैसों की शक्ल में, ठीक है, पैसों की शक्ल में मिल्कियत को जाहिर किया जा रहा है, बैंक बैलेंस की शक्ल में, रुपीस की शक्ल में, ठीक है। वंस अगेन वी आर शोविंग पोजीशन, वी आर शोविंग बिलोंगिंग। फाइन। सो these 4 were the examples related to possession, ठीक है, possession, meaning in first example car was there, car was belonging, car was possession. In example number 2, wealth was possession. Example number 3, course books were possession. And example number 4, bank balance was possession, ठीक है। After these 4 examples, we move towards example number 5. Asif has 2 brothers and 1 sister. I repeat, Asif has 2 brothers and 1 sister. आसिफ के 2 भाई हैं और एक बहन है। आसिफ के 2 भाई हैं और एक बहन है। अब देख लें बेटा, यहां पर 2 भाइयों का होना और एक बहन का होना। एग्जाम्पल नंबर 5 में 2 भाइयों का होना और एक बहन का होना, ये पोजीशन से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है, ताल्लुक, ठीक है, रब्त से रिलेटेड है कि आसिफ के पास 2 भाई हैं, ठीक है, और आसिफ के पास एक बहन भी है, ठीक है। फाइन बेटा। सो मतलब अब इसको हम आम उर्दू में क्या कहेंगे कि आसिफ के 2 भाई हैं और एक बहन है। आसिफ के 2 भाई हैं और एक बहन है। फाइन बेटा। After example number 5, we move towards example number 6, that is, we still have some good and true friends. I repeat, we still have some good and true friends. अभी तक हमारे पास कुछ अच्छे और सच्चे दोस्त हैं, ठीक है बेटा। What? अभी तक हमारे पास कुछ अच्छे और सच्चे दोस्त हैं, ठीक है। वंस अगेन यहां पर भी रिलेशनशिप को जाहिर किया जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या है वो रिलेशनशिप? अच्छे और सच्चे दोस्त, अच्छे और सच्चे दोस्त का रिलेशनशिप, ठीक है। फाइन। आफ्टर एग्जांपल नंबर 6, वी कम टू एग्जांपल नंबर 7, दैट इज, डिड ही नॉट हैव एनी कजन? आई रिपीट, डिड ही नॉट हैव एनी कजन? क्या उसका कोई चचाजाद भाई नहीं था? क्या उसका कोई चचाजाद भाई नहीं था? वंस अगेन रिलेशनशिप इज देयर, ठीक है बेटा। मतलब चचाजाद भाई क्या है? रिलेशनशिप है, ताल्लुक है,
रब्त है. फाइन बेटा. After example number 7, we move towards the last example related to verb to have. That is, I do not have any uncle. I repeat, I do not have any uncle. मेरा कोई भी चच्चा नहीं है. मेरा कोई भी चाचू नहीं है या मेरा कोई भी चच्चा नहीं है. Once again, relationship is shown over here in this sentence. क्या है relationship? वो uncle, चच्चा, चाचू. सही बेटा. आपने देखा कि in today's angle, I taught you verb to have in the sense of possessing something or showing relationship. मतलब मिल्कियत को जाहिर करने के लिए या ताल्लुक को जाहिर करने के लिए. Once again, we took the help of verb to have. Right, beta? So, by the grace of Allah the Almighty, we have covered 24 angles of verb to have. Still a few more angles of verb to have are there, which will be taught to you in upcoming video. And you have been fully aware of me now that I often end my lecture with a beautiful dua, I mean supplication, which the Holy Prophet ﷺ would say, Rabbi zidni ilma, O my Lord, increase my knowledge. O mere Allah, mere ilm mein izafa kar. O muja Rabb, mujhe ilm mein izafa kar. So these are the final words. Inshallah, meeting you soon in next video. Until next video, Assalamu alaikum and bye-bye.